अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के दिल पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर से एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट इन लाहौर, अनारकली बाजार, इससे सभी वाकिफ हैं। वहां पर एक धमाका हुआ है। इब्तदाई इतलात में ये कहा गया कि ये कोई क्रैकर धमाका है, ये सिलेंडर धमाका है। और आपको पता है कि हमेशा पुलिस जराये की जानिब से कोशिश ही की जाती है कि किसी भी इस तरह के इंसिडेंट को मैनेज किया जाए और मीडिया पे उसकी हाइप ना बने, बल्कि इसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जाए। जो इसकी इंटेंसिटी है उसको कम से कम करके दिखाया जाए, ताकि एक तो पैनिक क्रिएट ना हो और उसके बाद ये ना लगे कि पुलिस की तरफ से किसी किस्म की गफलत थी या कोताही थी या कुछ सिक्योरिटी लैप्स था। तो पुलिस की जानिब से इसको एक ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, एंगल दिया गया कि असल में ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, मार्केट के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से आग लग गई है। क्योंकि ये जो ब्लास्ट जिस नौयत का है, इसके बाद वहां पर खड़ी हुई मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी। वहां पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जख्मी हैं, दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 क्रिटिकल हैं जिनको मियो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। वैसे तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जख्मियों को मियो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन उनमें से 3 क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। एक शख्स जान की बाजी हार गया है। वो क्या विजुअल्स हैं, क्या रिक्कत आमेज मनाजिर हैं जो इस ब्लास्ट के फौरन बाद वहां देखने को मिले हैं, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखते हैं। बहुत ज्यादा एकदम पता नहीं क्या चीज फटी है यहाँ पर, बहुत आग लग गई है। लड़का आया पर देगा। या अल्लाह या अल्लाह मालिक, इतना बुरा हाल है बच्चे का। तो आपने देखा कि किस तरह मोटरसाइकिलों में आग भड़की हुई है। लोग अल्लाह अकबर का विर्द कर रहे हैं, कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों में एक पैनिक है उस वक्त, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी चीज हो जाना, यकीनन मार्केट के अंदर ये वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग थे। और एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है लाहौर की अनारकली, न्यू अनारकली, अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर पान मंडी है। पान मंडी से एक्सपोर्ट भी होते हैं पान के पत्ते, और वहां से जो दरामद व बरामदात हैं इंडिया से वो आती हैं और यहाँ पर इसको सेल किया जाता है। और उसके साथ ही आपको पता है कि बानो बाजार भी है, खवातीन वहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर आती हैं। और आजकल शादी ब्याह का सीजन है, तो ऐसे में तो बहुत भीड़ होती है लोगों की, बहुत रश होता है और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ होते हैं। और जिस वक्त में ये धमाका हुआ है वो तो पीक टाइम होता है, जिस वक्त रश बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों का होता है। तो अभी ये बताया जा रहा है, जराये ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये टाइम डिवाइस अटैक था। यानी एक टाइम डिवाइस जो है वो मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब की गई थी, यानी प्लान्ड किस्म की स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही थी। ये प्लानिंग के साथ मंसूबाबंदी से हुआ है। और आपको याद होगा कि माजी में भी जब धमाकों का दौर था, दहशतगर्दी का दौर था, अब तो ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस करके दहशतगर्दों का कला कमा काफी हद तक पाकिस्तान से किया गया। लेकिन जिस वक्त पीक थी इस दहशतगर्दी की, तो उस वक्त भी जो इंसिडेंट्स होते थे, आप मून मार्केट का इंसिडेंट देख लें, आप अनारकली का एक इंसिडेंट है आपको याद होगा, उस इंसिडेंट में भी जो शहरी आबादी है उसको अटैक करने की कोशिश की जाती थी। जो पॉपुलेटेड एरिया है उनको अटैक करने की कोशिश की जाती थी, ताकि जो पब्लिक एट लार्ज है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसमें भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेता था या जिसकी तरफ से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की जाती थी, वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से पता चलता था जनाब कि हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उनके जो ग्रुप ISIS की तरफ से या दीगर ऐसे लोग जो स्लीपर सेल्स हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो इसमें मुलव्विस हैं। हिज़्बुल अहरार की तरफ से भी चंद ऐसे धमाके हुए। या फिर आपको पता है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तो हमारा एक खुला और छुपा दुश्मन भी बैठा हुआ है, उसकी तरफ से भी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोगों को यूटिलाइज करके ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां मुल्क में कराई जाती हैं। लेकिन ये वक्त बड़ा अहम है जिस वक्त ये हो रहा है, क्योंकि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको पता है कि बैंड TTP के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारे बातचीत हुई और हमने कहा कि हमारे साथ एक मुआहदा उनका हो गया है सीज फायर का। और सीज फायर का मुआहदा ज्यादा देर तक चल नहीं सका, 1 माह के बाद ही सीज फायर का मुआहदा खत्म हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि मौलवी फकीर मोहम्मद के कंपाउंड के ऊपर भी ड्रोन अटैक होता है अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि खुरासानी जो है, मोहम्मद खुरासानी, उसको मारा गया है। और जिस तरह उसकी बोरीबंद लाश मिली, ये कहा जाता है कि ये किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है। यानी एट दिस पॉइंट इन टाइम
वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, तालिबान हमारे को बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं और खासतौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान हथियार फिर से उठा चुकी है, वो बाउंस बैक करने के लिए तैयार है, वो अटैक करने के लिए तैयार है, वो ये बताने को तैयार है कि आप वहां पर चैन से ना बैठिए क्योंकि हम लोगों ने एक बार फिर कमर कस ली है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने गुज़श्ता रोज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। आज पंजाब के अंदर थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, सुबह थ्रेट अलर्ट जारी होता है और चंद घंटों के बाद लाहौर के अनारकली में ये ब्लास्ट हो जाता है। दिस इज वन वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरे सादा से पाकिस्तानियों, और खासतौर पर एक ऐसे वक्त में भी ये हो रहा है कि जिस वक्त यहाँ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर आने का इरादा रखती हैं, वो एहतजाजी सियासत की तरफ जाना चाहती हैं, फिर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मलाइज हो रही थी हमारे मुल्क में, क्रिकेट लौट रही है, PSL होने जा रहा है। ऐसे वक्त में इस तरह की एक्टिविटीज खुदा न खास्ता अगर जोर पकड़ती हैं और बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो यकीनन ये मुल्क को बहुत पीछे लेकर जा सकते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए और साथ ही साथ अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए कि जो अपनी खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर करें और चीजों को जो है वो नॉर्मलाइज अगर करना है आपने तो ऑब्वियसली कुछ दहशतगर्द अनासर के साथ आनी हाथों से निमटना भी होगा, ताकि ये दहशतगर्दी की जंग जो हमने बहुत कुर्बानियां देकर जीती है, ऑपरेशन ज़रबे अज़वी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की सूरत, इसके जो समरात हैं वो में बिलाखिर वो देर पा समरात हमें मिल सके और खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी फिर से लौट कर वापस ना आ जाए। तो अभी तो किसी ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है, लेकिन मुझे ये लग ये रहा है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टर्न बॉर्डर के उस पार से कबूल की जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जिसके बाद हमारे बहुत सारे मुआहिदात जो पार्लियामान से बाला बाला होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होगा। फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है जिसके चंद नुकात को खुफिया रखा गया है, कुछ को पब्लिक किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे और फिर ऑपोजिशन ये मुतालबा भी करेगी हुकूमत से कि आइए हुजूर आप पार्लियामान के अंदर चीजों को लाइए ताकि कंसेंसस डॉक्यूमेंट और एक कंसेंसस के साथ, एक बाहमी मुशावरत के साथ, बाहमी इत्तफाक राय के साथ मुल्क को आगे लेकर जाया जा सके। तो अनारकली ब्लास्ट इज वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज ऑफ द डे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे जो अनासर कार फरमा है उनको बेनकाब किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे हादसात, ऐसे वाकयात से बचा जाएगा। मेरे साथों से पाकिस्तानियों, अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करते तो शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।